तो ये आज का हमारा लेक्चर है, 4th है, यहाँ तक हो चुका था। अब यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इससे पहले इस लेक्चर में मैंने एक होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 1 मिनट, अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, यहाँ पे क्या करना था, इक्विलिब्रियम के यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है इसका वो निकालना था हमें, टेम्परेचर। तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला बताया था, फार्मूला K1 T1 अपॉन में L1, ये बताया था। इससे भी कर सकते हैं या दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। एक मिनट, दूसरा तरीका, या आप यहाँ पे Q/T लगा सकते हैं। Q/T KA डेल्टा T अपॉन L, ये लगा सकते हैं। इस वाले वो लगा के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना कि पहले वाले रॉड के लिए हमें यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस इस कॉमन पॉइंट के यहाँ पे निकालना है, और जो यहाँ पे दो एंड्स के बीच में टेम्परेचर है T1 - T2, ये कितना गिवन है, 36 डिग्री सेल्सियस। ये या तो इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका दिखा देता हूँ, अगर ये फार्मूला याद नहीं होता तो। दोनों का इसमें क्या क्या सेम है, एरिया दोनों का सेम है, सेम एरिया, और इसमें लेंथ दोनों का सेम है, L दोनों का सेम है, और पहले का K 2K और इसका K है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर TC मान लेते हैं, TC जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ये वाला टेम्परेचर निकालना है इसमें। द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर, लेयर के अक्रॉस निकालना है। T1 - TC के T निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो बताता हूँ कैसे करने। ये फार्मूला लगाने हैं पहले वाले लेयर के वहाँ पे, किसके लिए, A से C तक, और फिर Q/T, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है उसको करंट लेके चलते हैं, CA करंट, जैसे हीट यहाँ से जितना फ़्लो करेगी उतना ही दूसरे वाले पॉइंट से हीट फ़्लो करेगी Q/T, तो वहाँ पे सेम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, K1 A1 डेल्टा T T1 - TC हो जाएगा, और अपॉन में L1, ये तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे K2 A2 और टेम्परेचर TC - T2 हो जाएगा, और लेंथ L2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जो सेम है वो काट देते। क्या क्या सेम है यहाँ पे, A सेम है, यहाँ पे A सेम है, और यहाँ पे K1 क्या है, 2K के इक्वल है। दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये ला 2K के इक्वल है, और ये K के इक्वल है। इसी में देख लेना, ये लिखा हुआ है। A का क्या है, 2 टाइम्स है, और टेम्परेचर T1 - TC हो गया, और लेंथ भी कट गया, लेंथ भी सेम है, और ये हो गया K TC - T2, ये हो गया। अब यहाँ K से K कट गया, अब यहाँ पे बच क्या गया, 2T1 - 2C इज इक्वल टू C - T2, ये। अब हमें क्या चाहिए था, T1 - TC चाहिए, T1 - TC। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये हमें फाइंड करना है, ये। तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, C की वैल्यू हटा देते हैं। यहाँ पे 2 जो 2 आ रहा है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें गिवन डेटा है, गिवन डेटा में क्या है, T1 - T2, ये गिवन डेटा है, T1 - T2, ये 36 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो ऐसे T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T2 क्या होगा, T1 - 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, 2T1
और ये यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3TC हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस की वैल्यू रख देते हैं तो T1 माइनस 36। अब यहाँ पे 1 मिनट, ये 2 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का T1 और प्लस का 36 हो गया। और ये 2T1 माइनस 3TC इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे 3T1 माइनस में 3TC 36 यहाँ से कॉमन आ गया। T1 माइनस TC यही निकालना था ना हमें। 36 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने पे जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस आ गया। कौन सा आ गया, तीसरा ऑप्शन। आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो इसी से कर लेना। अब आगे चलते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, ये कंप्लीट हो चुका था, ये बता दिया मैंने। एक मिनट, चलो यहाँ से करना। ये लेक्चर नंबर 4 रह गया यहाँ से। अब मैंने सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बता दिया था। अगर टेम्परेचर दो एंड के बीच ऐसे हो और लेंथ के ऊपर लेंथ ऐसे रखा हो तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होगा। तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें लेंथ सेम है तो K1 A1 लेंथ कट जाएगा, K1 A1 प्लस में K2 A2 अपन में A1 प्लस A2 के इक्विलिब्रियम थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए। और अगर यही पैरेलल में हुआ, यही सीरीज़ में हुआ तो अगर टेम्परेचर दोनों, यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे टेम्परेचर, तो ये सीरीज़ में हुआ तो इसमें कैसे करेंगे हम, थर्मल कंडक्टिविटी L1 प्लस L2 अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस में L2 अपॉन में K2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये पैरेलल के लिए, ये सीरीज़ के लिए। इफ़ टेम्परेचर नॉट गिवन, अगर एक मिनट, इफ़ द टेम्परेचर नॉट गिवन देन टेकन द सीरीज़। अगर टेम्परेचर गिवन ना हो और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बताई गई है तो हम क्या लेंगे, उसको सीरीज़ में लेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन लेंगे उसे। सीरीज़ ये एम्स में 3 या 4 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। 3 रॉड आइडेंटिकल इन डायमेंशन, अगर ये एक क्वेश्चन है, यहाँ से करना। 3 रॉड क्या है, आइडेंटिकल इन डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ और एरिया क्या है, सेम है यहाँ पे। फाइंड के इक्विलिब्रियम, थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखना, तीनों क्या है, सीरीज़ में लगे हुए हैं, वायर की तरह इसको देख सकते हैं। तीनों रॉड क्या लगे सीरीज़ में, तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐड हो जाता है सिंपली। सीरीज़ में लगा हुआ तो ये वाला लगाएंगे, सीरीज़ में तो एरिया सेम है, एरिया नहीं आएगा यहाँ पे। L1 प्लस के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस में L2 अपॉन K2 प्लस K3 अपॉन में L3, ये रख दिया। यहाँ पे लेंथ तीनों के लिए क्या है, L 3L आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। और इन तीनों को L अपॉन K, L अपॉन 2K, L अपॉन 3K, इसको ऐड करने पे ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा फाइनली 18 अपॉन में 11K। अब आगे चलते हैं। अब एक ये क्या है, एक हॉलो ड्रम है, हॉलो ड्रम या रॉड ही मान लेते हैं, इसका निकालना है। अंदर से क्या, ये पूरा खोखला सा है, नहीं अंदर से कोई ग्रीन सा मटेरियल भरा हुआ और बाहर कुछ और मटेरियल भरा हुआ, तो इसका हमें क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम बताना है। तो ये कौन सा पैरेलल है या सीरीज़ है, एक के ऊपर एक लेयर है ना, पिंक वाली ऊपर लेयर है और फिर उसके नीचे क्या ग्रीन वाली लेयर है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन लग जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन लग जाएगा, पैरेलल ये लगा देंगे। अब यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अंदर वाला एरिया πr1 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो पेरीफेरी है ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले पूरे एरिया में से ये माइनस कर देंगे तो इतने हिस्से का आ जाएगा एरिया। यहाँ पे निकाल रखा, यहाँ पे निकाला A2 πr², जो पूरा है पूरे का, और माइनस में πr1 स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, ये हो गया, ये एरिया आ गया। अब यहाँ पे K1 A1 K2 A2, और यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे, पूरे ड्रम का, जी पूरा है सॉलिड, इस पूरे का πr² एरिया ले लेंगे। नीचे क्या आ जाएगा, टोटल एरिया πr²।
तो ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं सिलेंडर के लिए, इसको भी याद कर लेना, नहीं तो इस फार्मूले से ड्राइव कर लेना अगर याद नहीं होता तो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 रॉड्स ऑफ सेम लेंथ है तो L क्या हो गया, सेम हो गया, एंड मटेरियल ट्रांसफ़र, एक मिनट, मटेरियल ट्रांसफ़र आर गिवन अ अमाउंट ऑफ हीट इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड एक सीरीज़ वाला है, 2 रॉड लगे हुए, पहले पैरेलल में होंगे फिर सीरीज़ में कर दिया, पहले 12 सेकेंड में हीट पास कर रहे थे। व्हेन दे आर जॉइन एंड टू एंड क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, एंड टू एंड पहले पैरेलल में होगा ये, बट व्हेन दे आर जॉइन लेंथ वाइज वही सीरीज़ में होता है ये, दे विल बी ट्रांसफ़र सेम हीट, इसमें से सेम हीट क्या करते हैं हम, ट्रांसफ़र करते हैं, Q/T, दे विल ट्रांसफ़र सेम हीट, सेम कंडक्टिविटी, K की भी वैल्यू सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले पैरेलल सीरीज़ में इसमें हीट जो भी फ्लो करता है Q/T होता है, यही हीट करंट होता है, Q/T इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L। अब इसको सीरीज़ में हमने चेंज कर दिया, सीरीज़ में कर दिया तो सेम अमाउंट ऑफ यहाँ पे हीट है, Q/T क्या है, सेम है, बट यहाँ पे चेंज क्या हो गया, लेंथ और एरिया में डिफरेंस आएगा बस। अब यहाँ पे L/A हो जाएगा, L/A। अब यहाँ पे लेंथ कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, और एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, पहले एरिया क्या था, A था, अब यहाँ पे क्या हो गया, A/2 हो गया एरिया। तो यहाँ पे जो टाइम होता है लेंथ और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से देख सकते हैं अगर इसमें हीट सेम है तो ये कट जाएगा, और K और टेम्परेचर तो ये सेम है, तो 1/T क्या हो जाएगा, 1/T A/L। तो अगर टाइम निकालने तो क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा, यहाँ से है ये फॉर्मूला। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, T' इज इक्वल टू N² इंटू T, ये सीरीज़ के लिए लगेगा ओनली, जितने रॉड होंगे उसका यहाँ पे रख देंगे और टाइम से इंटू कर देंगे। पहले वाले के लिए टाइम कितना है, 12, 2 रॉड है तो 4 हो गया, और 12 से इंटू कर देंगे, 12 सेकेंड पहले का था तो 48 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इससे भी कर सकते हैं और नीचे वाले से भी कर सकते हैं इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अब नीचे वाला देखते हैं, 2 स्लैब है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में क्या होता है, ये वाला फार्मूला लगता है, कंडक्टिविटी का यहाँ पे वो निकालना है, रिजल्टेंट कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो K इक्वलिब्रियम इज इक्वल टू K1 A1 प्लस में K2 A2 अपॉन में A1 प्लस A2। तो यहाँ पे एरिया क्या है, दोनों का सेम है, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, सेम एरिया है और सेम थिकनेस लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम थिकनेस और सेम एरिया। तो यहाँ पे एरिया होगा तो 2A हो गया, और ऊपर A कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ऊपर क्या आ गया, A से A कट गया यहाँ पे, और K1 प्लस K2 अपॉन में 2 हो जाएगा। अगर एरिया के यहाँ पे बारे में बात नहीं कही है, अगर क्वेश्चन में किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र नहीं की है तो क्या होगा, हमेशा सेम लेना उस चीज़ को। अब आगे चलते हैं, ये आंसर आ गया ना, कहाँ गया, 1 मिनट, ये रहा, K1 प्लस K2 अपॉन में 2, 2 रॉड के लिए है अगर पैरेलल में लगे हो। अब दूसरा वाला, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 2 रॉड, 2 रॉड का K1 अपॉन में K2, इसका रेशियो क्या है, 5/4, 5/4 है। द 2 रॉड्स ऑफ सेम एरिया क्रॉस सेक्शन है, सेम थर्मल कंडक्टिविटी, RTH क्या सेम है, और सेम क्या यहाँ पे, एरिया भी सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ का रेशो पूछा गया, लेंथ का रेशो, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, ये लिखा हुआ R इक्वल टू L/KA होता है। यहाँ पे लेंथ भी सेम है, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ गया, थर्मल रेजिस्टेंस ये भी सेम है, और एरिया भी सेम है, एरिया सेम है, लेंथ यहाँ पे डिफरेंट है,
तो लेंथ और के है, अगर यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस और एरिया सेम है तो इसको हटा देंगे, 1 1 रख देते हैं यहाँ पे लेंथ और एरिया, तो ये हो जाएगा रेशो। तो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा, जो K का रेशो होगा वही लेंथ का रेशो हो जाएगा, L1/L2। ये ऑप्शन देख लेना, 5/4 5/4 ये है, डी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ कंपाउंड स्लैब है ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल, 2 डिफरेंट मटेरियल है तो उनकी के की वैल्यू डिफरेंट होगी, एक का के है दूसरे का 2K, बट इसका जो इक्वल थिकनेस है, थिकनेस मीन्स जो इसका लेंथ होगा वो इक्वल है, L1 = L2 हो जाएगा। और थर्मल कंडक्टिविटी एक की K और 2K गिवन है इसमें। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट यहाँ पे पूछा है, तो ये क्या है, सीरीज़ में लगा हुआ है, सीरीज़ वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से आंसर निकालेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 4/3K, सी पे टिक कर देना। अब ये देख लेना कैसे, 6 आइडेंटिकल मेटालिक रॉड, 6 आइडेंटिकल मेटालिक, आइडेंटिकल है तो लेंथ एरिया क्या होगा, सेम होगा, और के भी सेम होगा, आइडेंटिकल है ना सभी, तो के भी सेम होगा, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल लिखा हुआ ना यहाँ पे, एक मिनट, सेम नहीं है यहाँ पे, सेम ही है, सेम एज शोन इन द फिगर। पॉइंट A to D आर मेंटेन एट द टेम्परेचर, पॉइंट A के यहाँ पे 60 डिग्री है और पॉइंट D के यहाँ पे 240 डिग्री है। द टेम्परेचर एट द पॉइंट B के यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया, ये बताना है। तो यहाँ पे कितने रॉड है, यहाँ नीचे देख लेना येलो में, 1 2 3 4 5 6 रॉड है, यहाँ पे 6 रॉड है। अब यहाँ पे ऊपर वाले क्या है, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं तो सीरीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस भी आपने पढ़ा होगा, ये R है, कितना हो गया, 2R हो गया, और नीचे वाला R क्या हो गया, 2R हो गया, और ये R गिवन है। अब ये सीरीज़ में पैरेलल में होता है 2R, अगर सेम है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे सिंपली R आ जाएगा, R, ये कितना आ गया हमारा, R इक्विवेलेंट 3R आ गया, 3R आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट का निकालना है ना, इसका तो पूरा कितना आ गया, यहाँ का रेजिस्टेंस R आ गया, और इस साइड का भी कितना आ गया, R आ गया। तो इस वाले पॉइंट तक का हमें क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है यहाँ का, इस वाले पॉइंट का। तो ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा, 3R हो गया। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा I, जितना करंट इस वाले वायर में फ़्लो करेगा उतना ही, वही Q/T बता रहा हूँ, Q/T जितना यहाँ से फ़्लो करेगा उतना ही यहाँ से करेगा। तो यहाँ पे करंट वही हीट करंट है, यहाँ पे हीट करंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में RTH, ये था RTH। अब यहाँ पे RTH वही रेजिस्टेंस ही हो गया इस वायर का, पहले वाले वायर के लिए R हो गया और दूसरे वाले के लिए 3R हो गया, 2R हो गया, 2R इसके लिए 2R हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए। यहाँ पे कैसा है, ऐसा है, इस साइड कितना रेजिस्टेंस आया, 2R आ गया, और इस साइड R आया। इस साइड का टोटल जो, यहाँ से देख लेना, इस साइड का टोटल जो मैंने सॉल्व करा है, इस साइड का कितना आ गया, 2R, और इस साइड का R गिवन है। तो यहाँ से हीट जितना फ्लो करेगा इस वाले वायर में उतना ही इस वाले वायर में करेगा। तो यहाँ से करंट हीट लगा दिया, यहाँ पे ये वाला ΔT अपॉन में RTH लगा दिया। टेम्परेचर 60 - T हो जाएगा, क्योंकि यहीं से करंट फ्लो करेगा, अपॉन में R, और T माइनस, और यहाँ पे टेम्परेचर T माइनस ये हो जाएगा 240, ये हो गया। और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R हो गया, ये टोटल यहाँ तक का। तो ऐसे ही कट गया, R से R कट गया, फिर ये इससे इंटू हो जाएगा, 120 हो गया, 2T हो जाएगा, = T माइनस 240, और ये सॉल्व करने पे 260 हो जाएगा, 3T हो जाएगा, फिर टेम्परेचर फाइनली 120 आ जाएगा। सेम रेजिस्टेंस की तरह है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इस रॉड को भी सॉल्व करना है। अब इससे वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना।
अब ये वाला होमवर्क के लिए इसको अपने घर से कर लेना। मैंने यहाँ पे 200 रख दिया और यहाँ पे 120 रख दिया टेम्परेचर। तो इसका आंसर बताना कमेंट के अंदर। हीट करंट इज़ मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका हीट करंट होगा। मैंने एक ऑर्डर बताया था, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सिल्वर का होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर गोल्ड का होता है और फिर सबसे ज़्यादा इसका होता है, फिर उससे कम इसका, फिर इसका हो गया और फिर एल्यूमिनियम का हो गया, लास्ट में सबसे कम एल्यूमिनियम का होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, कॉपर का। कॉपर वाला जो भी होगा वहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। स्टील वाला, तो स्टील सबसे कम कंडक्टिव होता है। अगर मिक्सचर हो गया तो और कम हो जाएगा। तो प्योर कॉपर क्या होगा, मोर कंडक्टिव होगा। एक मिनट रुक जाना। सेम ये हुआ है क्वेश्चन जो पीछे हमने करा था। कौन सा, ये वाला है, रेशो वाला। एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है, सेम ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। जो के का रेशो होगा वही एल का रेशो होगा। के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या करना है कि कॉमन पॉइंट पे हमें क्या करना है, टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। या तो इसको आप क्या कर सकते हो, क्यू बाई टी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्यू बाई टी, के ए डेल्टा टी अपॉन में एल, ये वाला फार्मूला लगा लेना। इसमें क्या, दो रॉड है ऑफ थिकनेस D1 और D2, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है और स्टडी स्टेट है, मीन्स इसमें से स्टडी स्टेट में इसमें हीट फ्लो कर रहा है। इफ़ द टेम्परेचर एट द आउटर सरफेस इज़ T1 एंड T2, आउटर सरफेस है यहाँ पे T1 और T2 इसमें गिवन है। तो यहाँ पे कॉमन वॉल के, यहाँ पे जो ये कॉमन वॉल है यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया है। तो यहाँ पे क्यू बाई टी लगा दिया, क्यू बाई टी दोनों में, क्योंकि सेम यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यू बाई टी हीट फ्लो कर रहा है दोनों में रॉड में, जितना यहाँ से फ्लो करेगा उतना यहाँ से। इसमें फार्मूला इक्विलेट वो कर दिया, इक्वेट कर दिया यहाँ पे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। अगर फार्मूला याद करना है तो ये कर लेना। फार्मूला ये रहा, दो रॉड के लिए कॉमन पॉइंट पे जो बीच में होता है। अगर इससे करना तो इससे कर लेना, नहीं तो यही कर लेना, ये बेटर है ये वाला फार्मूला याद करने से अच्छा। इसमें सिग्मा K1 D1 सिग्मा ये कर सकते हैं, सिग्मा KDT अपॉन में सिग्मा KD, ये कर सकते हैं कॉमन पॉइंट के लिए। अगर उसका क्या गिवन हो, दोनों रॉड का K गिवन हो, दोनों रॉड का क्या हो, ये जो लेंथ है D लेंथ होगा इसमें वो सेम, और टेम्परेचर ये सब गिवन हो। अब आगे चलते हैं। यहाँ भी सेम ही लग रहा है, क्यू बाई टी लगाना है इसमें। अ स्लैब ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल लेयर, एक स्लैब है, एक तो कॉपर का है, इस साइड वाला कॉपर का है और इस साइड वाला ब्रास का है, इस साइड वाला ब्रास का लिया है। सेम थिकनेस है, एल की वैल्यू क्या है, सेम थिकनेस है एल की वैल्यू, और थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो क्या है, K1 अपॉन में K2, उसका 1/4 गिवन है यहाँ पे। और एक फेज़ का यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री, और एक दूसरे फेज़ का ब्रास का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंटरफेस का वही कॉमन जो यहाँ पे फेस है इसके बीच का जो पिंक वाला एरिया है, इस वाले फेज़ का टेम्परेचर पूछा है, TC पूछा गया है। वही सेम यहाँ से क्यू बाई टी वही लगा के यहाँ पे निकाल लेना, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से सॉल्व कर लेना, सिंपल है ये आंसर आ जाएगा इसमें। ये भी सेम है। अब इसमें क्या पूछा गया, ऑप्शन देख लेना, अभी क्वेश्चन रीड कर लेना। ऑप्शन में देख लेना क्या पूछा गया, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए, जो ए लेयर है ना ये, इसके बीच टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस TC, ये पूछा गया है। वही सेम, जितना हीट यहाँ से फ्लो करेगा उतना हीट यहाँ से फ्लो करेगा, क्यू बाई टी ए में और क्यू बाई टी बी में लगाए, फिर इसको सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे के की कुछ वैल्यू गिवन होगी, के ए इक्वल टू 3 KB ये गिवन है। के बी को के ऐड कर लेना,
अगर के बी को के ऐड कर लिया तो के ए क्या हो जाएगा 3 है, 3 के सेम एरिया है सेम लेंथ है, यहाँ पे लगा देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी सेम है। अब यहाँ पे हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है, एफ़ की वैल्यू। अब यहाँ पे सेम वही इस वाले पॉइंट पे क्या करना है, हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। दोनों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टी सी ऐड कर लेंगे या टी कर लेंगे। यहाँ पे T2 हो गया, यहाँ पे T1 हो गया, ये गिवन है। अब यहाँ पे क्या क्या सेम है, यहाँ पे एरिया सेम हो गया, यहाँ पे एरिया सेम है यहाँ पे, और इसके लिए K और इसके लिए 2K और इसका थिकनेस x है, इसका 4x है। तो यहाँ पे पुट करके ये निकाल लेना। और ये वाली इक्वेशन है, 2 इक्वेशन बनेगी। एक तो A के लिए Q बाई टी किसके लिए बनाना, एक इसको A ऐड कर लेते हैं, A के लिए बन गया। और Q बाई टी किसके लिए हो गया, ये B के लिए, B लेयर के लिए। अब इन दोनों को क्या कर देना, पुट कर देना। इससे जो T की वैल्यू आ गई, फिर इन दोनों किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, वहाँ से ये वैल्यू ले लेना। नीचे x आ रहा है ना, तो x वाले में पुट कर देना T की वैल्यू। नीचे देख लेना पहले x वाले, तो इस वाले वैल्यू में पुट कर देना। जो B वाला जो इक्वेशन होगा, A वाला जो इक्वेशन होगा इसमें पुट कर देना, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर ये आ जाएगा। तो F की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया, D। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मैंने यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दे रखा है, यहाँ से एक बार देख लेना फिर सॉल्व कर लेना। सेम कंसेप्ट पे सब चल रहा है यहाँ पे। A composite metal bar of uniform section, यूनिफॉर्म मीन्स वही इनका एरिया और लेंथ क्या सेम होगा। एक मिनट, लेंथ सेम नहीं है, एरिया सेम होगा इसमें। मेड ऑफ 25 सेंटीमीटर कॉपर ले लिया और 10 सेंटीमीटर निकल ले लिया, 15 सेंटीमीटर क्या ले लिया, एल्यूमिनियम। ईच पार्ट बीइंग्स इन परफेक्ट थर्मल कांस्टेंट विद एडजेसेंट पार्ट। जो यहाँ पे थर्मल कांस्टेंट है, कहाँ गया, कांस्टेंट विद द एडजेसेंट पार्ट। द कॉपर एंड ऑफ द कंपोजिट रॉड इज़ मेंटेन। जो कॉपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है ये, और एल्यूमिनियम है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मेंटेन है, ये बोला गया। द होल रॉड इज़ कवर विथ बेल्ट। होल रॉड को हमने क्या कर दिया, एक बेल्ट से कवर कर दिया। नो हीट लॉस, और यहाँ से कोई हीट लॉस नहीं कर रहा है। इस इंसुलेटेड मटेरियल लगा दिया इसके चारों तरफ, वैसे समझ लेते हैं। और जो कॉपर का के है वो 2 टाइम्स है किसके, एल्यूमिनियम का, और जो एल्यूमिनियम का है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ निकल। यहाँ पे देख लेना, वही सेम यहाँ पे जितना हीट यहाँ से फ़्लो करेगा उतना हीट यहाँ से निकलेगा, उतना हीट बीच में से फ़्लो करेगा, वही केस लेके चलना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पूछेगा, एक मिनट, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ कॉपर और निकल। कॉपर और निकल के बीच में जो टेम्परेचर है वो निकालना है। निकल के लिए यहाँ पे कुछ भी ऐड कर लेना। ये 100 है, ये T1 ऐड कर लेते और T2, तो यहाँ पे 100 माइनस T1, ये टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है कितना होगा। पहले के लिए कॉपर के लिए, कॉपर निकल हो गया, यहाँ पे इसका टेम्परेचर, और फिर किसका निकालना है, एल्यूमिनियम और निकल और एल्यूमिनियम, और इसके बीच में T1 माइनस 0, इसके बीच का डिफरेंस ये निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले K की वैल्यू देख लेना, यही सेम यहाँ पे लगेगा। लेंथ तीनों का गिवन है यहाँ पे Q/T, और थर्मल करंट वही वाला लेंथ है यहाँ पे, और ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, जितना यहाँ से फ्लो करेगा उतना यहाँ से करेगा। कॉपर का क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम को K ऐड कर लेते हैं, तो कॉपर क्या हो जाएगा 2K हो जाएगा, और एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम निकल कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम को हमने K ऐड कर लिया, निकल कितना हो जाएगा K/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों में से सेम हीट करंट फ्लो करेगा, तो तीनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे पहले 2 इक्वेशन बना लेंगे। पहले किसको ले लिया मैंने, 1, और इसमें नीचे वाले जो पिंक वाला है इसमें
1 और 3 को लिया मैंने इस वाले में, और इसमें 1 और 2 को ले लिया। इन दोनों से जब सॉल्व करते हैं तो 2 इक्वेशन बनते हैं यहाँ पे। 1 और 3 को ले लिया, फिर 1 और 2 को ले लिया यहाँ पे, ये सॉल्व करा तो ये आ गया। तो T1 यहाँ पे कितना आ गया मेरा, T1 टेम्परेचर 77 आएगा। जब मैं दूसरा भी तरीका बता देता हूँ करने का। अब इनके लेंथ का रेशो क्या है, ये 25 है और ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो T1 क्या रहेगा, 100 के आसपास ही रहेगा ये। और निकल कितना है, T1 ये हो गया, इसके आसपास ही रहेगा, 100 के आसपास। 100 माइनस T1, और ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हंड्रेड माइनस T1, जैसे ये 100 में से कुछ माइनस होगा तो 100 के आसपास कौन सी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। और इस साइड देख लेना, T2 माइनस ये तो छोटी वैल्यू होगी, तो ये इससे छोटी होगी, 50 से छोटी वैल्यू होगी। और बीचों बीच में अगर देखते हैं यहाँ पे, बीचों बीच में क्या होगा, ऐसी 50 डिग्री अगर लाइट कर लेते तो बीचों बीच में 50 होगा। T2 इससे छोटा है लेंथ में, तो टोटल लेंथ अगर देखते हैं, अगर इससे नहीं करना तो इसी से कर लेना। 1 मिनट, इसको हटा ही देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो। आपको इस वाले तरीके से करना है, 2 इक्वेशन बनानी है, फिर इसको सॉल्व करना है। T1 इतना आ गया, T1 से ये यहाँ पे ऑप्शन पुट कर लेना, T1 कितना आ गया 77, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही इसमें आपने व्हीटस्टोन ब्रिज करा होगा, उसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसके आमने सामने का जो भी होता है, इसका R1 और R2 का क्या होता है, रेशो सेम होता है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इन दोनों का रेशो और इन दोनों का नीचे वाले का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। और बीच वाले में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता, तो इसको काट देते हैं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम। अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब इनका लेंथ और एरिया सेम हो। यही लिखा होगा इसमें, सेम, यहाँ लिखा होगा सेम डायमेंशन, मीन्स लेंथ और एरिया सेम है, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो R की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे K लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे ये इंटू होगा तो K1 K4 इज इक्वल टू K2 K3 हो जाएगा। ये आंसर कौन सा हो गया, K1 K4 B। तो आज के लिए इतना ही करवाता हूँ, अगले क्लास में यहाँ से रिकैप करवाऊँगा।